जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन के क्विज नंबर 12 पे, जहाँ पे आप पाइथन में अपने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो बाय सॉल्विंग दिस इंपॉर्टेंट लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज ये बेसिक बेसिक लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस है जिसके द्वारा आप अपने कोडिंग स्किल को एकदम हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी दोस्तों ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी 11 वीडियो अपलोड कर चुका है अपने इस चैनल पे, जिसका प्लेलिस्ट भी है अलग से, जिसका नाम है पाइथन क्विज करके। ठीक है, उसको ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जिसमें आपके लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव भी हो सकते हैं और आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ये वाला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, इस क्विज नंबर ए पे हम आ चुके हैं, जिसमें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, माय फंक्शन, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर्स दिया है एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स को तो एक्स नॉर्मल रखा है और वाई को मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है। क्या दिया है मैंने? डिफॉल्ट वैल्यू जो है अपना एम्प्टी लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी न्यू लिस्ट है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है, यहाँ पे अपना डिफॉल्ट ले लेगा और मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाई में अपेंड करो क्या, एक्स की वैल्यू, मतलब ये जो एक्स अपने को आएगा वो इस वाई में अपेंड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अगर एक्स वाई है तो वाई का वैल्यू रहेगा तो ठीक है, अगर वाई का वैल्यू नहीं है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू लिस्ट उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर हम इसको रिटर्न वाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 प्रिंट फंक्शन दिया है। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि प्रिंट में मैंने वाई अपना फंक्शन को कॉल किया, जिसमें मैं एक 1 डाल चुका हूँ, दूसरे में 2 एंड एक एम्प्टी लिस्ट डाल चुका हूँ, तीसरे में 3 डाल चुका हूँ। बेसिकली देखा जाए ना तो फर्स्ट और जो थर्ड है उसमें मैंने सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया है और सेकंड प्रिंट फंक्शन में मैंने क्या किया है, एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं इसके ऑप्शंस बताता हूँ, ये देखिए ये है इनके ऑप्शंस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से अभी आप मुझे बताइए, ड्राई रन करिए, या तो ऐसे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो कंप्यूटर में, बट आई प्रीफर कि पहले ड्राई रन करिए, पहले थिंक करिए, सोचिए, तो तब भी आपका जो लॉजिक है थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, ध्यान से ये चीज़ों को देखिए और मुझे वीडियो में अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, अभी थोड़ी देर में इसका जो है सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करिए। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने एकदम प्रॉपर आंसर जो है वो दिया होगा। अगर इनकेस प्रॉपर नहीं भी है, नहीं समझ में आ रहा तो इट्स ओके, कोई चीटिंग वगैरह मत करना। ठीक है, जो है आपको मैं इधर ही बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, इसका पहले तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है 1 2 और 1 3। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई एकदम ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं। पहले प्रिंट फंक्शन में क्या बोल रहा हूँ, माय फंक्शन बोल के मैंने एक वैल्यू दी जिसका नाम जो है 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली 2 है और यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स कितना दिया है, एक ही दिया है, मतलब मैंने एक्स का वैल्यू दिया है। तो एक्स का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे ये एरर थ्रो नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा मुझे वाई का वैल्यू नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वाई का मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया, वो है एक लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट डाल दिया। ठीक है, तो ये अभी एम्प्टी लिस्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक्स का वैल्यू 1 है और वाई एम्प्टी लिस्ट हो चुका है, मतलब उसको अभी वाई का वैल्यू तो हमने कुछ दिया ही नहीं, पास ही नहीं किया, तो वाई डॉट अपेंड एक्स। तो ये चीज़ याद रखना, वाई के पास क्या है, अभी एक लिस्ट है। ठीक है, ऑलरेडी एक लिस्ट है, तो ये क्या करेगा, वाई में अपेंड कर दिया। क्यों अपेंड कर दिया? वाई एक लिस्ट है तो अपेंड हो सकता है, उसमें मैं एक्स कर रहा हूँ, मतलब एक्स का वैल्यू 1 है और वाई में अभी क्या हो जाएगा, हमने अपेंड किया एक्स तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब वाई की लिस्ट में हमारे पास 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दूसरे प्रिंट फंक्शन में आते हैं, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है 2 और एक एम्प्टी न्यू लिस्ट दिया है। ठीक है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू मैंने क्या दिया, एक एम्प्टी लिस्ट दे दिया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए, अभी मेरी बात को ना एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले फंक्शन में क्या किया, x दिया और एक अभी y में क्या अपेंड हुआ, 1 हुआ। ठीक है, y डॉट अपेंड x हमने किया तो वो 1 उसमें चले गया। तो क्या होगा, ये जो लिस्ट है ये लिस्ट वहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा, ये लिस्ट में 1 ऑलरेडी स्टोर्ड है। ध्यान दीजिएगा, इस मतलब वो 1 जो है जिसमें ये y इज इक्वल टू ये एम्प्टी लिस्ट है, उसमें 1 ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, वो किधर जाएगा नहीं। अभी यहाँ पे क्या होगा, 2 क्या है, 2x दे दिया हमने और y में क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, तो वो जो 1 वाला था वो फिलहाल के लिए साइड हट जाएगा और ये न्यू लिस्ट इधर आ जाएगा। इसका मतलब y डॉट अपेंड x, y तो न्यू लिस्ट है ना, तो y डॉट अपेंड x मतलब 2। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आया और इसका आंसर 2 आया। अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 3। मतलब मैं आपको बताता हूँ 3 कैसा है कि यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट में 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3 आया। y में क्या दोस्तों, y में हमने कुछ दिया, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हमने, देखो थर्ड में सिर्फ 3 दिया है, y का वैल्यू हमने कुछ दिया ही नहीं है। तो y का क्या है, पहले डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, एम्प्टी था, उसमें हमने 1 डाले, तो ये जब 1 अपेंड हुआ ये उसी को यहाँ पे क्या करेगा, उसी को यूज़ करेगा, मतलब ये हर बार नया नहीं बनाता है,
ये क्या करता है, उसी चीज़ को यूज़ करता है। मतलब अगर मैं प्रिंट फंक्शन माय फंक्शन यहाँ पे 4 भी कर दूँ ना, तो आपको पता है क्या वैल्यू मिलेगा, 1 2 1 3 4 ऐसा मिलेगा वैल्यू। तो समझ में आया इसका आंसर क्यों आया। पहले तो 1 आया, ठीक है, 2 का मैंने आपको बताया 2 यहाँ पे डाल दिए और ये एक एम्प्टी लिस्ट हमने पास करवा दी, तो इसलिए 2 आया। अब थर्ड वाले में देखो 3 है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 3 है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका था, ठीक है, y का वैल्यू है ये, बेसिकली ये सब किसके वैल्यू है, देखिए हम ना रिटर्न क्या करवा रहे हैं, y करवा रहे हैं। तो पहले इस वाले में देखिए 1 ऑलरेडी था, क्यों, क्योंकि हमने इधर y का वैल्यू लिया नहीं था, तो उसने उसके पास जो लिस्ट था ना उसको यूज किया, और इसमें भी y का मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया नहीं, तो इसने क्या किया, हाँ भाई जो पुराना इसके पास था उसने उसी में अपेंड कर दिया, तो इसलिए 1 2 और 1 3, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब मैं इस चीज को रन करके बताता हूं, ठीक है। ये देखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 और 1 3, ठीक है, समझ में आया ना आपको। उसने जो पहले का तो वो जो लिस्ट वैल्यू था उसी को यूज कर दिया, ठीक है। चलो अभी ज़्यादा मैं डीप डाउन नहीं जाऊंगा वरना चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम जो है दूसरा हमारा जो क्विज है उस पर जाते हैं, ये वाला, राइट। हाँ तो कैसे, अब जैसे कि आप देख सकते हो क्विज नंबर बी में हम आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बेसिकली एक हमारे पास एक टपल है जो ए करके एक टपल है जिसमें मैंने 1 2 3 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बी में हम मैं बी इज इक्वल टू ए, मतलब बी में क्या कर रहा हूँ, बी इज अ रेफरेंस ऑफ ए, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस इज इक्वल टू 4 एंड 5, मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 4 और 5, मतलब ये एलिमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी किया। अब आप मुझे बताइए कि इन चारों में से, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ आपको प्रॉपर दिखेगा, हाँ। तो देखिए इन चारों में से मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका आंसर मैं तब बताऊंगा जब आप मुझे प्रॉपर कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहे तो भी मुझे कमेंट करें कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, आप चीज़ें सीख ही रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों, आप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, और अभी चलिए मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, उससे पहले आंसर दे दूँ। बहुत सारे आप लोग ने ऐसा दिमाग लगाया होगा कि भाई टपल है, टपल में मॉडिफिकेशन तो होता ही नहीं है ना, तो इसके हिसाब से तो एरर आना चाहिए। तो ठीक है भाई, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब आपने दिमाग बहुत अच्छा लगाया कि हाँ हाँ टपल में तो मॉडिफिकेशन होता ही नहीं, क्योंकि देखिए हम ए इज इक्वल टू ए प्लस 4 और 5 करें, इसका मतलब हम ए में 4 और 5 एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ आपकी बात ये बराबर है कि ये एरर आ सकता है, बट एक्चुअली में ये आंसर नहीं है, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन बी। ये देखिए दो टप्पल है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3। मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन, देखो ध्यान दीजिए। पहला टप्पल में देखिए क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3। उसके बाद b में मैंने रेफरेंस डाल दिया a 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b में भी किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है 1 2 3। अब गाइज देखिए ये चीज़ पाइथन को पता है, पाइथन का ही रूल है कि टप्पल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने इस तरीके से सिंटैक्स लिखा a प्लस इज इक्वल टू 4 एंड 5, तो वो क्या करता है, हाँ भाई मॉडिफिकेशन तो हो नहीं सकता है, तो वो क्या करता है a के अंदर एक नया वैल्यू बना देता है विथ एडिशन ऑफ दिस, ठीक है। मतलब बेसिकली ए के अंदर अभी पहले क्या था, ए के अंदर 1 2 3, अब वो नया ए बना देता है उस नई मेमोरी लोकेशन में, जिसमें वो क्या करता है एक नया टपल बनाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। उस हिसाब से अभी जो ए का वैल्यू है वो मॉडिफाई हो चुका है 1 2 3 4 5, और वो 1 2 3 4 5 जो पूरा टपल है वो एक सेपरेट अपना अलग से टपल है, ठीक है। अगर मैं बी प्रिंट करूंगा तो वो 1 2 3 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वो ए, ये वाला जो ए है वो अलग है, उसका लोकेशन जो है वैल्यू का जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है, और इसका जो नया जो बनता है हमारा टपल वो अलग है, ठीक है। तो इस वजह से अगर देखिए मैं यहाँ पे इन चीज़ों को प्रिंट करवा दूँ ना, एक मैं क्लीन कर लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 1 2 3, क्योंकि बी क्या हमने ए का रेफरेंस डाला है, तो बेसिकली पहला वाला ये जो है ये पूरा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो दूसरा ए है इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी आपने कोडिंग वगैरह किया होगा, आपने ऊपर भी समझिए कोई बड़ा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर एक वेरिएबल में वैल्यू है, तो आप वही वेरिएबल को वापस से आप दूसरे फंक्शन या दूसरी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, तो वो एक अलग ही चीज़ें कंसिडर हो जाती है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3, ठीक है, बट ये एक अलग से न्यू टपल बना दिया जिसमें 1 2 3 4 5 भी चीज़ें जो है वो ऐड हो गई है, और बी किसका रेफरेंस है, बी तो ए का है, तो इसके अंदर यही वैल्यू रह चुका है। मतलब अगर हमने ये चेंज किया तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ
टपल। अगर ये चीज़ कोई दूसरी चीज़ होती तो हाँ बी भी चेंज हो जाता, बट ये टपल है ना, तो इसलिए स्ट्रिक्टली उसने अलाउड नहीं किया। उसने क्या किया, एरर थ्रो करने से अच्छा एक नया नया ही टपल बना के हमको दे दिया फाइव तक, ठीक है। और बी में चेंजेस नहीं किया। क्यों, वापस से बोलो, बिकॉज ऑफ टपल, है ना। आप, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और यही था बस आज का क्विज, हमारे क्विज नंबर 12 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको क्विज पसंद आया, तो यार मुझे लाइक एंड शेयर ज़रूर दे इस वीडियो पे। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है मुझे कमेंट करे, तो अकॉर्डिंगली मैं उसके रिलेटेड अलग से पूरा वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें मैं विजुअली भी आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि चीज़ें कैसे रन होती है, ठीक है। अगर वो, तो इसलिए मुझे आप कमेंट भी ज़रूर करें। अगर एक बार चैनल की कंटेंट ज़रूर देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बेसिकली 12 वीडियो इसको मिला के, ठीक है। और यहाँ पे अगर उसमें मैं क्लिक करूँगा तो देखिए 12 है, और यहाँ पे देखिए 16 तक है। और भी बहुत सारे 20 के ऊपर है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है, बोल बोल के और भी बोलूँगा मैं यही, कि इसके ऊपर भी वीडियोस है अपने पास, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये प्लेलिस्ट को ना वॉच लेटर में डाल दो। तो इससे क्या होगा ना भाई, मैं अलग अलग क्विज देते रहूँगा, वीकली ट्वाइस आते रहेंगे, ठीक है। ये आपको बस करते रहना। और चैनल को जरूर देख लीजिए, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।